नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। दोस्तों देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है कि जैसे हम लोग पहले हम लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम के थ्रू ही हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग नए आए हैं और जिनको एक मैथमेटिक्स में एक कमांड लगानी है ना, जो एप्टीट्यूड वाली मैथमेटिक्स होती है, देखिए ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी फ़ायदा है, आप किसी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी फायदा है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है, प्लस अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको रिवाइज करना है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद और आपको खुद भी लगेगा कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है। अब मैं जो चीज़ें देखता हूँ और मैं जो चीज़ें जो मैं प्रॉब्लम्स करता हूँ उसको मैं कितनी तेज़ी से कर लेता हूँ। तो चलिए, एक सवाल है, जैसे कि ए एंड बी मिलकर के एक चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ठीक है, ए बी मिले, ये कोई जगह था, उसको उन्होंने 10 महीने के लिए किराए पे ले लिया। ए इस जगह पर क्या किया, ए ने ए की बात इधर करेंगे और बी की बात हम इधर। ए ने 8 महीने तक कितनी गाय रखी, 100 गाय रखी। ठीक है, और 2 महीने के लिए बी को मिलता है, तो बी कितनी कितनी गाय यहाँ पे रखे कि ये 1.5 गुना रकम 1.5 गुना अदा करता है, यदि ए की रकम का 1.5 गुना अदा करता है। ठीक है, तो बी कितने गाय यहाँ पे रखे कि ये 1.5 गुना अदा कर पाए, देखिए। ठीक है, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रति गाय 1 महीने का 1 रुपया था। प्रति गाय 1 महीने का 1 रुपया था। एक कितना अदा करेगा, 800 अदा करेगा। ठीक है, प्रति गाय 1 महीने का। 1 महीने का 1 रुपया, 800 यहाँ से हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ना कि बी जो है इसका 1.5 गुना अदा कर रहा है, यानी बी कितना अदा कर लिया, 1200 अदा कर रहा है। अगर बी 1200 अदा कर रहा है, ठीक है, अगर बी 1200 अदा कर रहा है 2 महीने के लिए, ठीक है, तो कितनी गाय रखा होगा, 600 गाय रखा होगा ना। प्रति गाय 1 रुपया 1 महीना, 2 महीना। ठीक है, 600 रुपया महीना की किराया दिया। 600 गाय है तो 600 रुपया महीना किराया दिया। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ये 100 रुपया महीना किराया दिया। ठीक, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो ये 800 ये दे दिया भैया, और 200 1200 ये दे दिया। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 600। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान सा सवाल था। ठीक, बाकी हम लोग तो प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। हर एक सवाल में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग सीखते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, ओके, सवाल है दूसरा। ए बी सी एक वीडियो कैसेट 350 किराए पे लेते हैं। ठीक है, पढ़िए आप लोग। हम्म 350 के किराए पे ले लिया। यदि वो क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे इस्तेमाल करता है, तो ने कितना किराया दिया था। 350 रुपये किराए पर लेते हैं, यदि वो क्रमशः, ठीक है, ए ने 6 घंटे, बी ने 10 घंटे और सी ने इसको कितने घंटे देखे हैं, देखिए 12 घंटे सी ने देखा। ठीक है, तो सी ने कितना किराया दिया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, देखिए क्या रेशियो है, 6:10:12। ठीक, आप इसी रेशियो में आप को विभाजन कर देना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10, 6, 16, 12, 28, 350 गुड़े 12/28, ये सी को देना होगा। सी को कितना देना होगा, अगर यदि हमसे ए का पूछता तो ए का होता 350 गुड़े 6/28। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि 350, बी को देखिए, बी को मैं ऐसे लिखता हूँ, 350/28 कर दिया, यानी प्रति हिस्सा निकल गया, हिस्सा निकल गया। अब इसका 10 गुना क्या है, बी, बी के पास है, इसका 10 गुना बी के पास है, गुणे 28 कर दिया। सी के लिए ये कर दिया, ए के लिए ये कर दिया, तो सी ने कितना किराया दिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 जीरो आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा
450, ये आपका आ जाएगा 4, 3, 5, 150। ठीक है, तो क्या 150 आ रहा है, 150 ये देगा। ठीक, 350 किराए में लेते हैं। ठीक है, और ये आपका दे देगा 75। ठीक, और ये दे देगा भैया 150, अगर ये आपका दे देगा 50, 4, 2.5, यानी कि 125। ठीक है, 125 ये दे देगा, यानी कि क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। सी का कितना किराया दिया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी सवाल लेते हैं। ठीक, देखिए आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम सवाल को कितना समझे, कैसे समझे। दो साझेदार एक व्यवसाय को क्रमशः 50,000 और 70,000, ठीक है, 50,000 ये लगा दिया, इस बात पे सहमत होते हैं कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर विभाजित किया जाएगा और बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का 70%, ठीक है, वो किया जाएगा, बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, 7, 5, 12 7, 5, 12 ये 5 दिया, ये 7 दिया। मान लेते हैं ना, मान लो, क्या मान लो, मान लो कि मुनाफा जो होता है, ठीक है, मान लो जो मुनाफा हुआ है वो 1200 का मुनाफा हुआ। ठीक, पहले इसका 70% को दोनों, पहले इसका 70% निकाल लो। ठीक है, इसका 70% होगा 884। 884 में ए को कितना मिल जाएगा, 884 हुआ। ठीक है, और फिर इधर 30% 360 हुआ। अब 884 में ए को कितना मिलेगा, 420, और बी को कितना मिलेगा, 420। और 360 में क्या होगा, 5 हिस्सा ए को मिलेगा। ठीक, और 360/12, 360/12 हम कर देते हैं, तो 30, 30 25, यानी 150 ए को मिल गया, और कितना मिल गया, 210 आपका मिल जाएगा बी को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ, 90, 60 अगर एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है तो मुनाफा कितना है, 1200। यानी कि अगर हमें 90 एक्स्ट्रा प्राप्त करना है तो मुनाफा, कुल मुनाफा ज्ञात कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। सवाल को देखिए, सवाल को देखिएगा, समझिएगा, तभी आप समझेंगे कि कितना तेजी से हुआ है। इन चीज़ का पहले विशेष ध्यान दीजिए। 5:7 में तो डिवीजन हो गया। ठीक है, मुनाफे का मान लेते हैं ना, मैंने मान लिया 7, 5, 12 प्लस कर दिया, 1200 कर दिया, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो आसान सा है। ठीक है, 1200 मैंने मान लिया, 1200 मुनाफा। अब 1200 मुनाफे को मैं क्या किया, 1200 मुनाफे को मैं दो पार्ट में विभाजित कर दिया। ठीक ठीक, कौन कौन से दो पार्ट में विभाजित किया, एक 850, एक 70%, और इसका 30%। अब देखिए कह रहे हैं ना कि 70% है, वो तो भैया दोनों लोग को बराबर मिल रहा है, 420 इसको मिल जाएगा, 420 इसको मिल जाएगा। अब ये जो 360 रुपये है ना, 360 रुपये को ये 5 इस रेशियो में विभाजित करेंगे। ठीक है, 360 रुपये को इस रेशियो में विभाजित करेंगे, तो इसका कितना आएगा, 360/5/12, और इसका कितना आएगा, 360 गुरे 7/12। 5/12 करेंगे 150 रुपया, 7/12 करेंगे ये आपका ये रुपया। एक दोनों को एडिशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 750, और इस यहाँ पे करेंगे तो 630। ठीक है, तो दोनों में आपको दिख रहा है 60 रुपये का अंतर आ रहा है। अगर 60 रुपये का अंतर आया तो हमने दिया 1200। ठीक, तो अगर 90 रुपये का अंतर आया है तो हमने कितना दिया, कितना मुनाफा हुआ, 1800 हमारा क्या होगा, शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा हमारा कितना हो गया, 1800। कोई कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, आ जाइए, नए नए उस पर चलते हैं। एक सवाल, तो 1 मिनट रुक जाइए, सवाल पे नहीं। अब सवाल क्या है, दूसरा वाला देखते हैं। आगे बढ़ जा, हाँ बढ़ गया, ओके। 1 मिनट, सवाल क्या आ रहा है, ठीक, सवाल आ रहा है, सवाल क्या आ रहा है, सवाल आ रहा है, ए अभी साझेदारी में अनुपात 3:2 का है। ठीक, ए और बी का। ठीक है, पूंजी निवेश यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया जाता है और एक को 8.5 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3:2 सब, यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया
कर दिया गया जाता है और ए को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो कुछ कुछ नहीं करना है भैया। मान लेते हैं 200 रुपया लाभ हो गया, 200 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। इसका 5% राशि दान कर दिया जाता है, यानी कि 5% इसका होगा 10 रुपया दान कर दिए, ठीक। अब 190 को ये लोग विभाजित कर रहे हैं 3:2 में, ठीक है। 190 को ये लोग विभाजित करेंगे 3:2 में, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा? अगर 190 को 3:2 में विभाजित करेंगे तो ए को इतना मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 8, 40, 38 तिहाई 8 तिहाई 24, 4 2 114, 114 आपका आ गया ए को, ठीक है। यानी कि ए के पास 114 रुपया, अगर 114 रुपया ए के पास हुआ। अब उल्टा देखिए, उल्टा सोचिए, 114 रुपया ए के पास हुआ तो कुल लाभ कितना है? 190 या 200 मान लीजिए, 200 कुल लाभ है 200। अगर 8550 ए के पास है तो कुल लाभ कितना होगा? 200 गुणे 8550 अपॉन, इसको मिटा दो बाबू और फिर करो 114, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, तो थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है, बट आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। देखिए शायद 285, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम 100 से वो करते हैं 85, 117 यानी 17,000 से कम। जो भी आप करिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप जाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये शायद 15,000 के करीब आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो हमें लगता है कि आपको एक बार चेक, ठीक है। और बस आंसर ये, इन सबों का आने का बिल्कुल चांस नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल तो देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैलकुलेशन। एक बार आप कॉन्सेप्ट आ जाता है ना तो कैलकुलेशन तो सेकेंडरी है। ओके, फिर से सवाल देखिए। सवाल क्या है? 3 साझेदार ABC व्यवसाय में क्रमशः 3600 रुपया, 1800 रुपया और 2300 रुपये का निवेश करते हैं। यदि उन्हें इतना का लाभ हुआ तो आपस में किस तरह विभाजित करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। इसको जल्दी से रेशियो अगर आपको निकालना है तो ये कर दीजिए, 36, 18, 23। बाकी 23 अब इसके नीचे नहीं जाएगी, 23 प्राइम नंबर है। अब दोनों को सम्मेशन करिए, इन तीनों को आप सम कीजिए, ठीक है। 36, 54, 54, 23, 5, 4, 3, 7, 77, ठीक। इतने का लाभ होता है तो आपस में किस तरह विभाजित करेंगे? 8 2 10 2 12। देखिए, एक चीज़ हम बता देते हैं ना, यूनिट डिजिट को देखिए, 4 2 6 2 8 ये हो सकता है। 8 2 10 2 12 ये नहीं हो सकता है। 8 2 10 2 12 ये नहीं हो सकता है। 8 2 10 2 12 ये भी नहीं हो सकता है। सिर्फ इस चीज़ को देखिए, ठीक। और ये देखिए, ये दोनों, क्या ये इसका दुगना है? क्या ये इसका दुगना है? ये देखिए, विभाजित जो भी होगा, ये 3600, ये आई थिंक ये थोड़ा सा वो है। जो भी होगा, जो जैसा भी है, जैसा भी विभाजित होगा, ठीक है। ये 1600 तो नहीं है, ठीक है। सवाल सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देखिए। 36 ये इसका दुगना होगा, ठीक है। तो दुगने पे देखिए, क्या दुगना कोई दिख रहा है? तो इनमें से अगर हम 36, 18, 23 को लेकर के चलते ना तो इनमें से कोई नहीं। अब हम एक बार 1600 को भी कर लेते हैं, 1600, 1800 और 2300, ठीक है। तो यहाँ पे 16, 18, 23, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, 1938 का विभाजित करना है, ठीक है। ये वो है भैया, जो भी होगा अगर सम्मेशन, तो भैया एंड में 8 आना चाहिए ना, ठीक। इसको आप देखिए, अब आप देखिए कि ये जो है, ये राशि इसका 10% से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग सही है, ठीक। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए,
16 18 आपका हो जाएगा, 16 दूनी 32, 18 34 और 34 57 को देखो इससे विभाजित करो और ए का बस निकाल लो, ठीक है। तो 1938 गुणे 16/57, देखो 19 से जब कटना चाहिए एकदम कटेगा, 3 1 0 2, अब ये 2 3, अब फिर आपका है 33 एक 34, 34 गुणे 16, आपका यही यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लगभग यही सही जवाब है, आप इसको करिएगा, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं, सवाल बहुत है, ठीक। और उसके पहले हम अपनी जो टट्टी है जो इसको सॉल्व, ये सब मेरा साफ हो गया, ओके। ए एंड बी क्रमशः 16,000 और 22,000 का निवेश करते हैं। 16,000 रुपये यहाँ पे निवेश किया, 12,000 रुपये यहाँ पे निवेश किया, ठीक है। 3 महीने बाद एक 5,000 निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 का निवेश करता है। 21,000 के साथ सी 3 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है। देखिए हम इस टाइप का सवाल हमेशा किए हुए हैं ना, किए हुए हैं सवाल, ठीक। अब आप देखिए, मैं अच्छे से थोड़ा टेबल बना के करता हूँ ना तो अच्छा लगेगा। ए बी सी, ए आपका 16,000, बी आपका 12,000 और सी नहीं था, ठीक। निवेश करते हैं आपस में, 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है, कोई बात नहीं, जबकि बी 5,000 का निवेश करता है, ठीक है। 21,000 के साथ 3 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है, ठीक। अब ये देखिए, ये 21,000 3 महीने बाद शामिल हुआ, यानी कि 9 महीने तक ये लगाया, ठीक। अब ये देखिए, ये 12,000 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है, ठीक। यानी कि 3 महीने तक उसका इतना अमाउंट प्लस 11,000 का अमाउंट इसका 9 महीने तक चला, ये एक ही कहानी हो गई, ठीक है। जबकि बी 5,000 और निवेश करता है, यानी 3 महीने, ये तीन महीने तक इतना किया और ये फिर 17,000 बूढ़े 9 इतना किया, ठीक है। 1 साल बाद इतने का मुनाफा प्राप्त है। बी और सी, बी का हिस्सा सी के हिस्से कितना अधिक है, कुछ नहीं करना है, ठीक। आप ए का हिस्सा यहाँ कैलकुलेट कीजिए, हिस्सा कैलकुलेट करेंगे तो ये 48 और 99 सम कर दीजिए दोनों को, ठीक। तो 147 आ जाएगा। 000 को मैं बाद में रखता हूँ, ठीक। 147 000 आप कर लीजिए, 12×36 और 17×9 170 153, ठीक है। तो ये 3 आ गया, 153 और 36, अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ, 153 और 36, 159 और 30, 189, ठीक है। 159 और 30, 189, 000 यहाँ पे आ जाएगा, और 21 9 9 9 दूनी 18, 000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, ठीक। तो हमें नहीं लगता बी और सी में कोई हिस्सा अधिक होगा, ठीक है। हमें नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक, कि बी और सी में कोई हिस्सा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर है, इनमें से कोई नहीं ये सही उत्तर हो जाए, दोनों बराबर है। देखिए आप ये देखिए, बी का हिस्सा ये हो रहा है, सी का हिस्सा ये बन रहा है, यानी दोनों बराबर हो गया, ठीक। एक और चीज, एक और तरीके से आप इसको देख सकते थे। देखिए 17,000 नौ महीने के लिए लगाया, और 12,000 3 महीने के लिए, 12,000 3 महीने के लिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यही 12,000 को 4,000 में वो कर, ठीक है, समझिएगा, तो समझिए, भारत यहाँ 36,000 रुपया उसके पास था, ठीक। 4,000 रुपये अगर हम एक्स्ट्रा इसमें लगा दें, 4,000 रुपये 9 महीने के लिए अच्छा लगा दें, ये क्या 17 + 4 21,000 के बराबर हो जाएगा, 9 9 तो बराबर ही है, ठीक है। अब ये 17,000 था, यहाँ पे 36,000 रुपये है, 36,000 रुपये को हमें एवरेजिंग, हमें बता रहा हूँ, 36,000 रुपये को मुझे 9 को उसमें डालना था। ये ट्रिक समझ करके भी आप लोग चीज़ों को वो कर सकते हैं, ठीक। बाकी तो धीमे धीमे जैसे मैं बता रहा हूँ, जनता थोड़ी स्मार्ट होती जा रही है, समझती जा रही है, और जान रही है किस तरीके से ट्रिक लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ बने रहिए और बोलते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे